नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम व्यष्टि के बारे में। व्यष्टि को हम इंग्लिश में इंडिविजुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिविजुअल कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिविजुअल की पहचान से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो नंबर 1 पहला पॉइंट क्या है कि व्यष्टि से हमें उस जीव की वर्गीकृत स्थिति का पता चलता है। मतलब कि वह जीव जो है किस कुल का है, किस वर्ग का है, अर्थात किस जगत का है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि उसके वैज्ञानिक नाम के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि उसके वर्ग आदि से संबंधित अन्य जीवों के प्रारूपिक लक्षणों का अध्ययन होता है। मतलब कि वह जीव किस वर्ग से संबंधित है और उस वर्ग के जीवों के अन्य क्या लक्षण हैं, ये सभी जानकारियां हमें व्यष्टि के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उसका अन्य जीवों के साथ विकासशील संबंध। यानी जो जीव था, यानी जो समय व्यष्टि है, इसके द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि उसका अन्य जीवों के साथ जो विकास का संबंध है वो कैसा है। ये सब जानकारियां हमें व्यष्टि के माध्यम से पता चल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा उसी में दिया गया है कि समष्टि की पहचान से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो समष्टि को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन। अब इतना तो आप जान ही गए होंगे कि पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन से हमें क्या पता चलता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, समष्टि के सभी जीवों का एक साझा जीन पूल होता है। मतलब आपको पता होगा कि समस्त जीवधारी जो होते हैं इनका एक निश्चित जीन होता है और इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? जीन पूल नाम देते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि समष्टि के सभी जीवों का एक साझा जीन पूल होता है। नंबर 2, वह प्रकृति में मुक्त रूप से आपस में प्रजनन कर सकते हैं। यानी जो समष्टि होते हैं, यानी पॉपुलेशन जो होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से या मुक्त रूप से जो है प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन अन्य समूहों के जीवों से जननी रूप से पृथक्कृत होते हैं। अब वही चीज़ें हैं कि अगर मनुष्य है तो मनुष्य के साथ में ही प्रजनन कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो गाय भैंस बकरी के साथ में प्रजनन की क्रिया करेगा। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। नंबर तीसरा पॉइंट है वह संरचनात्मक व कार्यकीय रूप से प्रायः समान होते हैं। मतलब इनकी जो संरचना होती है या जो कार्य होते हैं वो प्रायः समान होते हैं। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य प्रजाति की अगर हम बात करें तो जितने भी कार्य होंगे लगभग सभी में समान होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि उर्वरक संतान पैदा करने वाले यह जीव उत्परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है। आपने पढ़ा होगा म्यूटेशन शब्द। ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं उत्परिवर्तन या परिवर्तनशील। तो उर्वरक संतान पैदा करने वाले यह जीव क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तनशील होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।